नमस्कार दर्शकों, हमारी गरुड़ पुराण श्रृंखला के भाग 23 में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग यानी भाग 22 में हमने आपको बताया कि स्त्रियों में ही यह लक्षण अधिकतर क्यों पाए जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो आप यह देख सकते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि जब आप सोते हैं तो आपको तरह तरह के स्वप्न का आभास होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रेत बाधा से उत्पन्न होने वाले स्वप्न कैसे और होते हैं और किस रूप में यह आपको देख सकते हैं। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक जरूर देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप मुझे बताइए। तब श्री विष्णु जी बोले, हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर वे अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत यानी गंदा रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को चिता पर मृत अवस्था में देखता है, वह अवस्थिति प्रेत योनि के कारण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि स्वप्न में आपने आपको जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश या बिना कपड़ों के दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराय का जल पान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षेंद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यतीत होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंड दान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो यह प्रेत दोष ही है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है। हे द्वारिराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पाठी ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें किसी भी तरह के काले अनाज का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करें। हम आशा करते हैं कि आपने श्रद्धापूर्वक हमारी यह प्रस्तुति देखी होगी और अच्छी भी लगी होगी। आपने यह सब अब तक हमारी प्रस्तुति के माध्यम से प्रेत बाधा जानित लक्षण व कष्टों के बारे में जाना। हमारे अगले भाग में यानी भाग 24 में आप इसके निवारण हेतु उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।